ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिनां वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 30वां सूत्र चल रहा है। इसमें टीका में हम देख रहे थे स्वप्नवत् कल्पितस्य अज्ञात सत्वाभावात् दर्शनम दृष्टिः अदर्शनम लयः इति दृष्टि सृष्टि पक्षः श्रुत्य विपरीत इति भावः। स्वप्नवत् कल्पितस्य अज्ञात सत्व अभावात्, सृष्टि अगर स्वप्न के जैसे है तो स्वप्न का एक लक्षण होता है अज्ञात सत्व का अभाव, उसको यहाँ दिया है। अज्ञात सत्व का अभाव अर्थ क्या है? जो पदार्थ ज्ञात नहीं हो उसके अस्तित्व में, उसके सत्व में कोई प्रमाण नहीं। जो ज्ञात नहीं है उसके अस्तित्व में प्रमाण नहीं हो। जैसे स्वप्न में अगर आप कुछ देखते हो, मतलब है ऐसी बुद्धि बनती है, तो पहले उसका ज्ञान होगा, उसके पश्चात ही वो पदार्थ है ऐसी भावना बनेगी। तो पहले दृष्टि फिर सृष्टि, इसलिए इसको कहा दृष्टि सृष्टिवाद है। तो अज्ञात सत्व का अभाव, जो वस्तु ज्ञात नहीं है ऐसी कोई वस्तु है नहीं। जो वस्तु है आप कहोगे तो पहले वो ज्ञात होनी चाहिए। इसमें कोई आक्षेप कर सकता है। समझो कोई कहेगा सुख दुख है। सुख दुख इसमें ज्ञात सत्व है कि अज्ञात सत्व है? ज्ञात सत्व है, ज्ञात सत्व है, लेकिन वो मिथ्या कहाँ है? वो प्रातिभाषिक नहीं। स्वप्न में ज्ञात सत्व है, वो प्रातिभाषिक है, वो तो आप मान सकते हो। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो ज्ञात सत्व है, वो प्रातिभाषिक है। तो है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सुख हुआ और आपको भान नहीं हुआ, और दुख हुआ और आपको भान नहीं हुआ। तो वहां भी ज्ञात सत्व तो है, लेकिन प्रातिभाषिकत्व कहाँ? सही है, मतलब पूर्व पक्ष तो ठीक है। वो तो व्यवहार के, आप वो सिद्ध कहाँ हुआ? वो तो सिद्ध आपका साध्य है। वो सिद्ध सिद्ध स्वप्न में है। स्वप्न में सिद्ध है कि जो जो पदार्थ है ज्ञातिक सत्व है वो मिथ्या है। ठीक है। जागृत में सुख दुख है, इसमें ज्ञातिक सत्व है, लेकिन वो मिथ्या आप मानते हो? हाँ, वही, लेकिन वहां ज्ञातिक सत्व है। अगर आप ये हेतु बनाओगे यत्र यत्र ज्ञातिक सत्व सत्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, तो सुख दुख में ज्ञातिक सत्यत्व है, घट में कहाँ है? घट आप नहीं देखो तो भी घट तो है वहां। बिना बिना आपके घट रह सकता है, तो ज्ञातिक सत्व कहाँ सिद्ध हुआ? तो जिन लोगों ने अद्वैत सिद्धि का ये प्रकरण पढ़ लिया है उनको पता होना चाहिए यहाँ और एक
आपको विशेषण जोड़ना पड़ेगा। केवल अज्ञात सत्व अभावाद से नहीं घटेगा ये। दोष प्रयुक्त निबंधन ज्ञातैक सत्व, ये जोड़ना पड़ेगा आपको। दोष प्रयुक्त हो और ज्ञातैक सत्व हो, तब वो मिथ्या है। तो इसलिए व्यावहारिक प्रपंच जो है उसमें दोष प्रयुक्तत्व व्यवहार में नहीं मानते हैं, परमार्थ से मानते हैं कि परमार्थ में, परमार्थ की दृष्टि से व्यावहारिक सुख दुख मिथ्या है, लेकिन वहां दोष प्रयुक्तत्व आपको बताना पड़ेगा। तो दोष क्या बताओगे? अविद्या दोष। अविद्या। ये प्रकरण हो चुका है, जिन्होंने पढ़ लिया है, तो जिनका अभी थोड़ा ढीला ढाला है उनको फिर से इसको चिंतन करना है। तो ये है दृष्टि सृष्टि पक्ष, और ये जिसको मतलब आवश्यक है तो वहां आप लिख लीजिए, स्वप्नवत कल्पितस्य आगे दोष प्रयुक्त निबंधन सत्वे, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस लिए ये। यहां तो केवल साधारण ऐसे बता दिया कि जो अज्ञात सत्व है उसकी सत्ता का स्वीकार नहीं करना, ये है साधारण दृष्टि सृष्टि पक्ष। तो दोषैक दोष प्रयुक्त निबंधनत्वे सति ज्ञातैक सत्व, ऐसे तो मिथ्या हो जाएगा। इति दृष्टि सृष्टि पक्षः श्रुति अभिप्रेत इति भाव। इस पर अभिदृष्टि सृष्टि समझो कोई इसको स्वीकार करता है, ठीक है, इसका अर्थ है जब तक दृष्टि न हो तब तक सृष्टि नहीं होगी। अब समझो हम सुषुप्ति में गए, सुषुप्ति में तो कोई दृष्टि है नहीं। अब 4 बजे घंटी जो बजती है वो आपने तो उसका दर्शन किया नहीं, पहले वहां सृष्टि हुई कि पहले दृष्टि हुई? वो तो घंटी आपको जगाती है, वो चाहे वो घंटी हो चाहे फोन में आप घंटी बजाओ, जो भी हो, लेकिन उससे आप जगते हो। तो पहले दृष्टि हुई कि पहले सृष्टि थी? ये कुछ चीजें ऐसी है ना जहां आप चिंतन करोगे तो कम से कम मन वहां जुड़ेगा। नहीं तो ये पंक्ति आगे पूरी हो गई, हम आगे चले, ना दृष्टि रही ना सृष्टि, कोई वाद, आप अपना करते रहो, ऐसे कोई मोक्ष नहीं होता। ये आप स्पष्ट रखो। इसमें हम अगर चार्वाक दर्शन पर खड़े हैं तो हम वही रहेंगे। हमारा दर्शन परिवर्तन तो तब होगा जब हम इस प्रकार से जीवन देखें, सोचें। अगर ये नहीं है तो कैसे होगा? दृष्टांत वैषम्य तो हमारे पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन अब कोई प्रश्न उत्तर ऐसे दे सकता है कि वो घंटी बाहर बज रही है, वो भी तो आपकी कल्पना है। घंटी बाहर देश में है, वो आपको कैसे समझ में आया? वो भी तो दृष्टि है। अंतर बाह्य ये भेद भी है, ये भी तो आपकी ही कल्पना हुई। तो ऐसे कुछ समाधान वहां देना, जितना चिंतन करोगे उतना लाभ होगा। जगेंगे नहीं तो ठीक है, जब तक जगेंगे नहीं तब तक सुनाई नहीं देगा। होता है ऐसा भी। चिंतन करने के लिए एक बिंदु दे दिया, आगे देखे टीका में, दृष्टांत वैषम्यम आशंक्य परिहरत। अब पूर्व पक्ष कहता है ये दृष्टांत तो विषम दृष्टा है। स्याद एतत्, ठीक है ऐसा हो, स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात् स्वयं च सुषुप्त प्रबुद्धस्य पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवाद अविरुद्धम।
तो आप सुषुप्ति में पुरुषांतर व्यवहार का विच्छेद नहीं होता। समझो जैसे हम सुषुप्ति में गए लेकिन बाकी लोग व्यवहार कर रहे हैं, कोई सोते ही नहीं, तो पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात, उनका व्यवहार चल रहा है। स्वयं च सुषुप्त प्रबुद्धस्य, और स्वयं भी जो सुषुप्त है प्रबुद्ध होने पर पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभव है। पूर्व प्रबोध व्यवहार, पूर्व में जो हम कर रहे थे वही व्यवहार का अनुसंधान हो जाएगा। अच्छा, कल कहाँ छोड़ा था पाठ? दृष्टि सृष्टि पक्ष में, तो वहीं से पाठ शुरू करेंगे, अनुसंधान हो जाएगा। इति अविरुद्धम। महाप्रलये तु सर्व व्यवहारो छेदात् जन्मांतर व्यवहारवच्च कल्पांतर व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्यम इति। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। वैषम्यम, पूर्व पक्ष कहता है ये जो आप दृष्टि सृष्टि पक्ष बता रहे हो ये ठीक नहीं। कल्पांतर में तो समस्त व्यवहार का उच्छेद हो जाता है, और जन्मांतर व्यवहार वच्च, जैसे एक जन्म से हम दूसरे जन्म में जाते हैं तो सारे व्यवहार समाप्त है। कौन माता, कौन पिता, कौन क्या मैं मनुष्य हूं कि नहीं वो भी पता नहीं। इसी प्रकार कल्पांतर व्यवहार में तो एक कल्प कितना बड़ा होता है? एक चतुर्युग कि 1000 चतुर्युग? एक चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। हाँ, 1000 चतुर्युग में तो कितने वर्ष चले जाते हैं, तो कहाँ कल का ही याद नहीं रहता कुछ। तो कल्पांतर व्यवहार से अनुसंधातुम उसका अनुसंधान नहीं होने से वैषम्यम इति। टीका में स्यादिति से अविरुद्धम अनुसंधानादिकम इति शेष। तो स्वप्न से जागृत में अनुसंधान हो जाए, कल्पांतर में अनुसंधान नहीं हो। नैष दोष सत्यपि सर्व व्यवहारोच्छेदिनी महाप्रलये परमेश्वर अनुग्रहादीश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनां कल्पांतर व्यवहार अनुसंधानोपपत्तेः। सिद्धांत कहते हैं सर्व व्यवहार उच्छेद होने पर भी, सर्व व्यवहार का उच्छेद कौन करेगा? महाप्रलय, सर्व व्यवहारोच्छेदिनी महाप्रलये। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ईश्वराणाम, अब देखो विभाग करते हैं, परमेश्वर ईश्वर, ईश्वर का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? जो समर्थ है, नहीं, जो जैसे हिरण्यगर्भ, इंद्र, अग्नि, मनु, ये जो समर्थ हैं सृष्टि के लिए, आरंभ में इनको पहले इन जीवों को जगाया जाएगा। इन सबको कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान हो जाएगा। तो अभी वहां भी भेद है, वहां भी किसी को विशेष मानते हैं, किसी को क्या भगवान आप करते हो, पहले उनको क्यों जगाते हो, हमको क्यों नहीं जगाते? तो भगवान क्या कहेंगे? थोड़े पुण्य इकट्ठे करो, चित्त शुद्ध करो, अपने आप हो जाए। ऐसा नहीं है कि भगवान कहेंगे आप। जिनके पुण्य अधिक होते हैं वो अपने आप खड़े हो जाएंगे सृष्टि के आरंभ में, और जिनके पुण्य पक्व नहीं है वो अज्ञान निंद्रा उनको ऐसी दृढ़ होगी वो जगेंगे ही नहीं। तो इसमें कोई भगवान को दोष बिल्कुल मत देना। परमेश्वर अनुग्रहात, भगवान का अनुग्रह कैसे, ऐसे ही है। तो हिरण्यगर्भादीनां कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान, हिरण्यगर्भ और अन्य अन्य जो देवता आरंभ में होते हैं, इन सबको वो पूर्व कल्प का व्यवहार याद रहेगा। सूर्या चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम अकल्पय, पूरी सृष्टि उनको आ जाएगी। टीका में कोई आक्षेप करता है अनुमान देकर, हिरण्यगर्भादय पूर्व कल्पानुसंधान शून्य संसारित्वात् अस्मदादिवत इत्याशंका। अभी साधारण मनुष्य क्या कल्पना करेंगे, जैसे मैं मूर्ख हूं ऐसे बाकी सब भी होंगे। आप अपनी बुद्धि के हिसाब से मत चलो। वहां हिरण्यगर्भादय पूर्व कल्प अनुसंधान शून्य, तो हिरण्यगर्भादि को पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं हो। क्यों? हम भी संसारी, हमको कहाँ कल का याद रहता है।
पूर्व कल्प का वो हिरण्यगर्भ को कैसे याद रहेगा? ऐसी अगर किसी को शंका हो, यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मांतर व्यवहारम अनुसंधाना दृश्यन्त इति, तथापि न तत् प्राकृतवत ईश्वराणाम भवितव्यम। अब ये भगवान भाष्यकार ने ये जब लिखा है, अब ये भी विशेष वही है, उनको तो पूरा स्मरण रहेगा कहाँ क्या सृष्टि के बारे में, तभी इतना सब लिख सकते हैं। तो प्राकृत प्राणियों को जन्मांतर व्यवहार का अनुसंधान नहीं होगा, लेकिन जो ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है जो समर्थ है, जो अधिकारी पुरुष है, इनको कहते हैं आधिकारिक पुरुष ना, आया था वो आधिकारिकाणाम। हाँ, तो जिनको कुछ अधिकार विशेष दिया जाता है, उन सबको पूर्व सृष्टि याद रहेगी। जैसे ये महर्षि वाल्मीकि जी को पूरी रामायण लिखनी, वो उनको वहां बैठे बैठे पूरा स्मरण है, क्या है पूर्व में क्या हुआ, बाद में सब वहां बैठ के लिख लिया। इसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी को महाभारत क्या हुआ सब, तो वो ईश्वर के अनुग्रह से, जैसे एक युग में ही हम देख सकते हैं, ऐसे वहां भी विशेष है। तो हिरण्यगर्भ आदि को सृष्टि, कितने लोक बनेंगे, कौन कहाँ रहेगा, क्या होगा, कैसे भोग होंगे, कितने तत्व वेद क्या है, सब ज्ञान है। यथा ही क्या, तो ये क्या है, ये उपदेशादयम वाद, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब तक उपदेश प्रक्रिया चल रही है, वो द्वैत भी कहेंगे, सब कहेंगे, और अपनी बुद्धि में वो स्थित है, सृष्टि हुई ही नहीं। वहां मांडुक्य अजातवाद पर भाष्य भी उन्हीं का है, हम पढ़ते हैं। अब जिनकी बुद्धि में वो इतना स्थिर है, वो यहाँ सृष्टि प्रतिपादन भी करेंगे, कहेंगे आप कर्म भी करो, और स्तोत्र भी लिख देंगे। अब कोई प्रश्न करेगा कि ये क्या है, उनको सामने जो अधिकारी है उसके लिए क्या आवश्यक है, वो प्रतिपादन करना है। तो अगर यहाँ सूत्र सृष्टि की मीमांसा कर रहा है, उसका उल्लेख कर रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, वहां विरोध थोड़ी करेंगे। और वहां कारिका पर लिख रहे हैं, वहां अजय अजय आ रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, कोई विरोध नहीं। तो जहां जो व्यवहार आवश्यक है, चाहे वो लेखन का व्यवहार हो, चाहे अन्य व्यवहार हो, वो करते हैं। अब आप देखो उनको कैसे इच्छा हुई कि हमारे ब्रह्म सूत्र भाष्य पर ये कुमारिल भट्ट वार्तिक लिखे, और कोई कहेगा ये क्या आप जीवन मुक्त हो, आपको क्यों इच्छा है? अरे दोष देखने वालों को क्या है, वो कहीं भी दोष देखते रहे। वो महापुरुष थे, उनको कुछ कार्य करवाना था, वहां पहुंच गए। वहां नहीं, उन्होंने कहा आप हमारे शिष्य के पास जाओ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कोई कोई तो युग पुरुष है। टीका में इति यद्यपि तथापि न प्राकृतवत, यद्यपि ऐसा है लेकिन प्राकृतवत इनका नहीं होता। यथा ही प्राणित्वा विशेषेपि मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु ज्ञानैश्वर्यादि प्रतिबंध परेण परेण भूयान भवन दृश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु ज्ञानैश्वर्यादि अभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवति। देखिए इतना वाक्य, जैसे सभी लोग प्राणी हैं, मनुष्यादि प्राणी है, पेड़ पौधे प्राणी है, देवता प्राणी है, हिरण्यगर्भ भी प्राणी में ही आएंगे। जीव धारण है, प्राण। तो मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु, मनुष्य से लेकर स्तंभ तक, लेकिन इन सभी में ज्ञान ऐश्वर्यादि प्रतिबंध परेण परेण भूयान भवन दृश्यते। ज्ञान ऐश्वर्य का प्रतिबंध जो पर है, मतलब यहाँ अन्य जो मनुष्य से लेकर नीचे, अथवा हिरण्यगर्भ से लेकर नीचे सभी में, अथवा ऐसे समझो यहाँ मनुष्य से लेकर नीचे
ज्ञान और ऐश्वर्य का प्रतिबंध अधिक 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 है। प्रतिबंध जितना अधिक होगा, ज्ञान उतना कम होगा, ऐश्वर्य उतना कम होगा। जैसे यहाँ देखा गया है। तथा इसी प्रकार मनुष्यादिषु एवं हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु, जितना आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब पुण्य अधिक होंगे, तो वहां ज्ञान ऐश्वर्य आदि अभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवति। पर से ज्ञान ऐश्वर्य उनमें अधिक होगा तो सुख की मात्रा अधिक होगी। वो मीमांसा में दिया है, आनंद मीमांसा। और मनुष्यों में भी तारतम्य कितना देखा जाता है। किसी को अधिक याद रहता है, किसी को नहीं रहता। कोई अधिक ऐश्वर्य वाला है, किसी का ऐश्वर्य नहीं, किसी का सुख अधिक है, किसी का नहीं है। तो ये सब देखा जाता है। इति एतत् श्रुति स्मृतिवादेषु असकृत एव अनुकल्पादौ प्रादुर्भवतां पारमैश्वर्यं श्रूयमाणं न शक्यं नास्ति इति वदितुम्। इस प्रकार से श्रुति स्मृति वादेषु, श्रुति स्मृति में असकृत एवं अनुकल्पादौ, प्रतिकल्प में ये सब होता है और इसका प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भवताम। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इनका पारमेश्वर्य अधिक क्यों है, इनमें क्यों सामर्थ्य है। ये श्रूयमाणम, इसको न अस्ति इति वदितुम न शक्यम, इसका निषेध कोई नहीं कर पाता और ये हमेशा बना रहेगा। टीका में ज्ञानादेहे निकर्षवत उत्कर्षोपि अंगीकार्य है। जैसे ज्ञानादि में निकर्ष है, निकृष्ट निकृष्ट ज्ञान, पेड़ पौधे को थोड़ा ज्ञान होता है। जैसे यहाँ कोई अगर पौधा रखा तो सूर्य की तरफ वो जाने का प्रयास करेगा, भले अंदर हो थोड़ा। और जैसे कुछ कुछ पौधे होते हैं, उसको आप छुओगे तो बंद हो जाते हैं, देखो, जो भी नाम हो। तो उसको भी इतना तो भान है कि किसी ने स्पर्श किया, तो ये भी ज्ञान होता है। और कैसे अपने आप के लिए खाद्य सब लेना, जल लेना, प्रकाश लेना, और तो सब उतना तो है। तो पशु पक्षी भी इतना तो जानते ही है, कहाँ भोजन मिल जाएगा वहां पहुंच जाते हैं। महात्मा लोग भी पहुंच जाते हैं कहाँ भोजन मिलेगा। तो इतना ही अगर हमको जीवन जीना है तो कहाँ, लेकिन उससे अधिक ज्ञान है, अधिक ऐश्वर्य है, विवेक है। बाधक अभावात इति न्याय अनुगृहीत श्रुत्यादिभिः सामान्यतो दृष्ट अनुमानम बाध्यम इत्याह। बाधक अभावात, बाधक का अभाव होने से न्याय अनुगृहीत श्रुत्यादि के द्वारा सामान्य दृष्टो अनुमानम बाध्यम। सामान्य तो दृष्ट अनुमानम क्या था? हाँ, वो जो अनुमान था हिरण्यगर्भादि का, कि उनको पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं होगा, उसका बात कर आगे। ननु तथापि पूर्व कल्पेश्वराणाम मुक्तत्वात् अस्मिन् कल्पे को अनुसंधाता। अब ये बढ़िया प्रश्न है। लेकिन पूर्व कल्प में जो हिरण्यगर्भ आदि थे, वो तो मुक्त हो गए, वो कहाँ रहे? और जो रहे वो बद्ध हैं सब। तो पूर्व कल्प ईश्वराणाम मुक्तत्वात् अस्मिन् कल्पे कौन अनुसंधाता रहेगा? ततश्च अतीत कल्पना अनुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम वर्तमान कल्पादौ प्रादुर्भवतां परमेश्वर अनुगृहीतानां सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार अनुसंधानोपपत्ति। अतीत कल्प अनुष्ठित, पूर्व कल्प में जिसने अनुष्ठान किया है बहुत प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या होगा? उपासना। बहुत उपासना की है और कर्म किए हैं, वैदिक कर्म। ऐसे जो समर्थ हैं ईश्वराणाम, हिरण्यगर्भादि, उनको इस कल्प में पहले नंबर लगेगा उनका, वो पहले जगेंगे। पहले पहले जगने का अर्थ क्या है? परमात्मा से कुछ ही उनमें न्यूनता रहेगी, उसके बाद वाले में कुछ और न्यूनता, और न्यूनता। जो जीव बिल्कुल अंत में है तो उनमें अधिक न्यूनता रहेगी, उनमें सामर्थ्य कम होगा।
अतीत कल्प अनुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वरान हिरण्यगर्भादि वर्तमान कल्पादौ प्रादुर्भवता, वर्तमान कल्प में वो पहले उठेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। परमेश्वर का वास्तव में अनुग्रह सभी जगह है। अनुग्रह ग्रहण करने का सामर्थ्य जहाँ कम हो, जैसे वो कहते हैं सूर्य तो होता है, सूर्य का प्रकाश, समझो 3-4 व्यक्ति उसी सूर्य के प्रकाश में आधा घंटा बैठे, किसी में विटामिन डी को ग्रहण करने का सामर्थ्य बहुत अधिक है, किसी में बहुत कम है, तो उनका शरीर बनाएगा ही कम। तो उसमें आप सूर्य को दोष नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह सभी जगह है, वो अनुग्रह ग्रहण करने का सामर्थ्य ही कहीं कम होगा। सुप्त प्रतिबुद्धवत, तो जैसे सुप्त पुरुष प्रतिबुद्ध होता है, इसी प्रकार कल्पांतर व्यवहार अनुसंधानोपगत, इनको यही लगेगा कि हम कल थोड़ा सो के उठे हैं, कल क्या क्या था, और बुद्धि में सब प्रकट हो जाएगा। कैसे? तथा च श्रुति ही, टीका में ज्ञानादि उत्कर्षादि उत्कर्षात इत्यर्थ है, ज्ञानादि का उत्कर्ष होने से मुक्तेभ्यो अन्य अनुसंधातार इति भाव, मुक्त से अन्य जो है उनको अनुसंधान होगा। परमेश्वर अनुगृहीतानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्त श्रुति स्मृति वादान आह, परमेश्वर से अनुगृहीत हैं उनका ज्ञान अतिशय है, उनमें श्रुति स्मृति बताते हैं। ये हम रोज पाठ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै, बोल सकते हैं आप? यो ब्रह्माणं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति। यो ब्रह्माणम, देखो ब्रह्मा को सबसे पहले यो विदधाति, यह परमेश्वर है। अब यहाँ विभाग कर दे हैं भगवान, ये परमेश्वर भिन्न है, हिरण्यगर्भ भिन्न है। टीका में भी देखते रहिए। पूर्वम का अर्थ है कल्पादौ, विदधाति, विदधाति का अर्थ ददाति, देते हैं नहीं। यो वै तस्मै वेदांश प्रहिणोति, तस्मै ब्रह्मणे, उस ब्रह्मा को वेदान प्रहिणोति, प्रहिणोति गमयति, उनका ज्ञान करवाते। जैसे तस्य बुद्धौ वेदान आविर्भावयति, उनकी बुद्धि में वेद का ही आविर्भाव कराते। यहाँ तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, वह जो आत्मबुद्धि में प्रकाशित होता है साक्षी रूप से, अहम मुमुक्षुर्वै तम शरणम प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु होता हुआ उस ब्रह्म परमात्मा को, उसकी शरण में जाता। टीका में देख लीजिए। यस तम देवम स्वात्माकारेण महावाक्योत्थ बुद्धौ प्रकाशमानम शरणम परमम अभयस्थानम निःश्रेयस रूपम अहम प्रपद्ये इत्यर्थ है। तम देवम स्वात्मा आकारेण, महावाक्य उत्थ बुद्धि में प्रकाशमान जो है, मतलब अभी महावाक्य तो पहले से ही सुन लिया है, ऐसी बुद्धि में। शरणम परमम अभय स्थानम, शरण क्या है? जहां हमको कोई भय न रहे, वही है परम अभय स्थान। निःश्रेयस रूपम, मोक्ष रूपम अहम प्रपद्ये इत्यर्थ है, इसकी मैं शरण में जाता हूँ। ये श्वेताश्वतर की श्रुति। न केवलम एकस्यैव ज्ञानातिशय किंतु बहुनाम शाखा दृष्टिणाम, केवल एक का ही नहीं ज्ञान अतिशय, लेकिन जो बहुत सारे अनेक शाखाओं के दृष्टा है, उपनिषद की, वेद की शाखाओं को, इति विश्वासार्थम अभी स्मृति को भी उद्धरण देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।